Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. Hopefully you are preparing well for your upcoming NDA written examination. This is yet another session wherein you get to know the solutions of ND 1 2019 Mathematics Set A paper. ठीक है, तो हम इस सेशन में सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 ऑनवर्ड्स. सो देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि है बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें निकालनी है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज गिवन बाय dy by dx is equals to cos of y minus x plus 1. ठीक है, हमें इसकी सॉल्यूशन निकालने तो इजी मेथड तो वही है कि इसको सॉल्व करो रादर देन इसको है ना हम ऑप्शन से चूज करने बैठेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा. 4 ऑप्शन है हमारे पास, है ना, और y माइनस एक्स वाले ऐसे 3 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में y माइनस एक्स तो थोड़ा सा ट्रिक हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये यूजुअल अप्रोच यूज कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये y माइनस एक्स स्ट्रक्चर, इसको हम लेंगे एक वेरिएबल t. तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, x का डेरिवेटिव 1, dt by dx हो जाएगा t का डेरिवेटिव. तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है dy by dx की वैल्यू विच इज dt by dx प्लस 1. तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अभी रिड्यूस हो जा रही है dt by dx प्लस 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ये हो रहा हमारा cos t प्लस 1. ठीक है, तो ये पूरा एक टर्म ले लो और इसमें ये देखो प्लस 1 तो कट रहा कैसे भी, तो हमें आसान हो गया अभी dt by dx इज इक्वल्स टू cos t. ठीक है, तो 1 by cos t dt इज इक्वल्स टू dx, है ना. 1 by cos t को हम लोग लिख सकते हैं secant t dt इज इक्वल्स टू dx. अभी इंटीग्रेशन करो बोथ द साइड. secant t का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, secant t का इंटीग्रेशन क्या होता है, secant t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ तो जरा. आपको एडजस्टमेंट करके इसका इंटीग्रेशन निकालना होता है. इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ, इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ secant t प्लस tan t, है ना, देन इक्वल्स टू यहाँ पे x प्लस सी. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ln को राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो वो बन जाएगा क्या, e टू द पावर बन जाएगा. तो secant t प्लस tan t इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c. तो ये तो e टू द पावर x इंटू c लिख देते हैं ये, है ना. e टू द पावर c का वैल्यू कैपिटल C ले लेते. तो हमें आंसर दिख के आ रहा है क्या, हमें तो t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर से. तो हमें secant ऑफ y माइनस एक्स प्लस tan ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x c आएगा. तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, एक बार ये आंसर हमारा लिख लेते हैं. हमें आंसर मिल रहा था secant ऑफ y माइनस एक्स प्लस tan ऑफ y माइनस एक्स, है ना, इक्वल टू में मिल रहा था हमें e टू द पावर x इंटू सी. अभी हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टर्म को secant ऑफ y माइनस एक्स माइनस tan ऑफ y माइनस एक्स इंटू secant ऑफ y माइनस एक्स माइनस tan ऑफ y माइनस एक्स से एडजस्ट करना होगा. तो न्यूमेरेटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज secant स्क्वायर y माइनस एक्स इन माइनस tan स्क्वायर y माइनस एक्स, है ना. और इसकी वैल्यू तो 1 हो जानी है आइडेंटिटी से. तो थोड़ा सा आंसर जो है ना हमें सॉल्व करके इसमें पता करना था. तो आपको अभी दिख के आ रहा है क्या आंसर, अभी ये जो है न्यूमेरेटर जो है 1 बन गया आइडेंटिटी की वजह से. तो ये 1 अपॉन में है, 1 अपॉन में है मतलब हम इसको भेज सकते हैं राइट हैंड साइड में, है ना. और तो हमें ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर x मल्टीप्लाइड विथ e टू द पावर x मल्टीप्लाइड विथ, ये c को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं. ठीक है, तो e टू द पावर x मल्टीप्लाइड विथ secant ऑफ y माइनस एक्स माइनस tan ऑफ y माइनस एक्स, है ना. ये 1 अपॉन सी को हम लोग और एक कैपिटल सी करके दे सकते हैं. तो ये कांस्टेंट कॉमन कांस्टेंट आएगा सबका मिला के, है ना. तो ये देखो ये देखे रखा है किसमें, हमें ऑप्शन ए में देखे रखा है, e टू द पावर x इंटू secant ऑफ y माइनस एक्स माइनस tan ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू सी, है कि नहीं. तो ये है ऑप्शन ए. थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन था ये, मतलब हमें आंसर डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ रहा था देख के, क्योंकि यहाँ पे हिंट क्या थी, e टू द पावर x जो मल्टीप्लाई में था वो कैसे आ रहा था, हमें ये कॉन्जुगेशन करके आइडेंटिटी कन्वर्ट होकर डिनोमिनेटर में आ रहा था ये वाला टर्म, तब जाके वो e टू द पावर x से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा था. दैट वाज द हिंट हियर. ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो. लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 82 नाउ व्हिच इज अबाउट टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x minus cosine x फ्रॉम द लिमिट 0 to pi by 2 इज इक्वल टू व्हाट. तो अभी ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रल निकालना मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा. ये जो मॉडुलस ऑफ sin x माइनस कोसाइन x फंक्शन है, इसको हम लोग तो पहली बात तो ऐसे लिख लेंगे cos x माइनस sin x. इससे हमें डिस्कस करना आसान होगा क्योंकि आपको ग्राफ पता है ना sin x एंड cos x का. 0 to पाई के बीच का ग्राफ आप ड्रॉ कर लो. ये है हमारा इंटरवल 0 to पाई, यहाँ पे है पाई बाई 2 पे साइन होता है 1, तो ये है ग्राफ ऑफ sin x.
और जो ग्राफ ऑफ cos x है वो बताओ, तो ये 0 पे 1 होता ग्राफ ऑफ cos x, तो ऐसे आता पाई बाय 0 पे 1 होता ना cos x फंक्शन, पाई बाय 2 पे 0 होता, तो ये है हमारा cos x का ग्राफ। तो आपको दिख के आ रहा ना, ये पाई बाय 4 पे दोनों मीट होते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है पाई बाय 4 पे, ठीक है। बट पाई बाय 4 के आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस डिक्रीज हो रहा है, साइन क्या हो रहा है वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना। तो हमें तो ग्राफ देख के हम क्लियरली बता पा रहे हैं कि ये जो cos x माइनस sin x का डिफरेंस है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 टू पाई बाय 4, है ना, व्हेन x बिलोंग टू द इंटरवल 0 टू पाई बाय 4। और यही डिफरेंस, ये डिफरेंस माइनस ऑफ हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0 हो जाएगा, हम बोलेंगे दैट इज लेस देन 0 हो जाएगा, हम बोलेंगे व्हेन x इज बिलोंगिंग टू पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। आपको ये समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा? देखो 0 टू, ये 0 टू पाई बाय 4 तक कॉस बड़ा है, साइन छोटा है, साइन बढ़ रहा है वहां से, बट कॉस तो बड़े होके छोटा होने जा रहा है ना, तो ये डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है 0 टू पाई बाय 4 पे। बट वही अगर पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 जाएंगे तो उल्टा होगा, साइन बड़ा हो जाएगा, कॉस छोटा हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंस है ये निगेटिव आएगा, तो लेस देन आएगा। तो अभी हमारा जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल को हम स्प्लिट करेंगे, जो हम आई बोलेंगे इसको, आई इक्वल टू स्प्लिट होगा 0 टू पाई बाय 4 cos x माइनस साइन x करके आएगा dx, फिर पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक इसका ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, मतलब माइनस, ये इसको माइनस अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस साइन x, है ना, dx। तो अभी इसका इंटीग्रल आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करो, cos x का इंटीग्रल कितना होता है, sin x होता है, sin x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x, और ये लिमिट से 0 टू पाई बाय 4, फिर यहाँ पे cos x का इंटीग्रल आता, sin x आता, तो ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, देन sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, तो देखो ये लिमिट्स क्या आ रहे हैं, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करो, 1/√2 प्लस 1/√2 आएगा, जीरो पे क्या आएगा, साइन 0 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पहले का इवैल्यूएशन। दूसरे टर्म का इवैल्यूएशन अभी देख लो, पाई बाय 2 पुट कर रहे हो -1, ये 0, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 ये 1/√2, फिर माइनस माइनस प्लस ये भी 1/√2, है ना। तो इसका आंसर क्या आना है एक बार देख लेते फटक से, तो ये आना है ये 2/√2 -1, और यहाँ पे है -1 2/√2 -1 2/√2, है ना, 2/√2 कितना हो रहा है, 4/√2 हो रहा, कितना हो रहा, 4/√2 -2, तो √2 को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 4/√2 को, ये 4 में 2 है ना, तो एक √2 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2√2 -2, 2√2 -2, तो 2 को बाहर ले लिया, √2 -1 करके इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 को बाहर ले लिया, 2 टाइम्स ऑफ √2 -1, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया ना आपको, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसका आंसर। समझ में आया ना आपको, ये पूरा ग्राफ के ऊपर बेस्ड था, आपको ये डिफरेंस ना cos x माइनस साइन x करके लिखने के बाद ही आपको आगे बढ़ना था, क्योंकि ये जो है sin x माइनस cos x, इसको आप cos x माइनस sin x भी लिख सकते हैं ना, मॉडुलस ही तो है, तो ऐसे घुमा के लिख सकते हैं ताकि आपको इंटरप्रिटेशन इजी हो जाए, क्योंकि यही फॉर्म रहता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि cos का ग्राफ ऊपर से आता है, साइन का ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, तो इसकी वजह से cos x माइनस sin x लिखना बहुत ईजी वे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा और इसका आंसर हमने डिराइव किया, वो था ऑप्शन बी। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन में हमें y देके रखा और पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो y क्या है, a टाइम्स ऑफ cos 2x प्लस b टाइम्स ऑफ sin 2x है, ठीक है। तो पहला डेरिवेटिव निकालो, तो ये आ जाएगा 2a माइनस साइन 2x, है ना, प्लस b 2b cos 2x, और एक बार करो y डबल डैश, क्या आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 4a cos 2x, और 2 2 जा 4 4b sin 2x, और बट यहाँ पे माइनस आएगा ना, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 4b cos 2x, ठीक है। तो अभी कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, -4 कॉमन आ रहा, और हमें फिर से मिल रहा a टाइम्स 2 cos ऑफ 2x प्लस b टाइम्स sin ऑफ 2x मिल रहा, जो कि क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है y, तो -4y, तो y डबल डैश इज इक्वल टू -4y, इसको लिखो प्रॉपर फॉर्म में, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या आया -4y, मतलब इसको लेफ्ट में लेके आओ, +4y इक्वल्स टू 0 लिख सकते, तो इसका आंसर क्या है आपको, क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, 83rd का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Let's look into this question number 84, which is based on the AOD concept. There is a given quantity of metal. ये understand करो,
there is a given quantity of metal which is to be cast into the half cylinder, that is with the rectangular base and the semicircular ends. मतलब ऑलरेडी वो जो एक मेटल है, वो मेटल का टोटल क्वांटिटी कन्वर्ट हो रहा है हाफ सिलेंडर में, ठीक है। तो जो भी है वो मेटल मेटल जो शेप ले रहा है उसका आपको फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, हाफ सिलेंडर का फॉर्मूला। तो मेटल का क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपके लिए। वो भी कौन सा सिलेंडर है, यहाँ पे हाफ सिलेंडर है, ठीक है। तो हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच होगा, वेर इज आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अभी क्या बोला है कि टोटल सरफेस एरिया इज टू बी मिनिमम, then ratio of the height of the half cylinder to the diameter of the semicircular ends, height का ratio with the diameter of the semicircular end, diameter 2r रहेगी, ये इसका हमें निकालना है रेशियो। अभी इसको थोड़ा आप इमेजिन कर सकते हो क्या, फिगर कैसे रहेगी, ये हाफ सिलेंडर है, दिखने में कैसा है, हाफ सिलेंडर है, तो इसको इधर ऐसे एंड है, सेमी सर्कुलर एंड है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, सेमी सर्कुलर एंड है, कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इमेजिन करो, ठीक है। इसको बेस जो है ना, ये रेक्टेंगुलर बेस है, इसका बेस कैसे है, रेक्टेंगुलर है, इसका बेस कैसे है, रेक्टेंगुलर, ये बेस की ये लेंथ कितनी रहेगी, हाइट h है ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी रहेगी, h रहेगी, और इसकी हाइट ये कितनी है, ये 2r, सेमी सर्कुलर एंड की ये जो डायमीटर है ना, ये 2r, इसकी ये क्या रहेगी, ब्रेथ रहेगी, दिस विल बी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो टोटल सरफेस एरिया इसको मिनिमम करके लेके सॉल्व करना, ताकि हमें रेशियो ऑफ हाइट एंड दी डायमीटर मिल जाए फॉर हाफ सिलेंडर। तो अभी हम लिखेंगे टीएसए का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें है देखो, यहाँ पे तो एक बेस है जिसकी एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो पहले हम लिख लेते हैं, लेंथ इज h एंड ब्रेथ इज 2r, तो 2rh होगा, प्लस यहाँ पे क्या चीज है, दो सेमी सर्कुलर एंड से, ये एक है और यहाँ पे एक है, दो सेमी सर्कुलर एंड से, तो उसका क्या एरिया, हाफ टाइम्स ऑफ पाई, मतलब 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय 2, मतलब एक सर्कल ही हो गया ना, वो पाई आर स्क्वायर लिख दूंगी मैं, प्लस और ये क्या है हमारी यहाँ पे आधी, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, ये आधी कर्व सरफेस एरिया आएगी सिलेंडर की, है ना। टोटल कर्व सरफेस एरिया आपको पता है ना, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता, अभी इसका हाफ चाहिए हमें, हाफ, तो ये आ जाएगा पाई आर एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीएसए, जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। अभी अभी ये फंक्शन में आप बोलोगे एच है, आर है, दो वेरिएबल है, तो इसको एक को कैसे हटाएंगे, हम हटा सकते हैं एच को ये वॉल्यूम वी इक्वल टू में लिख के, है ना। तो हम लिखेंगे टी एस ए इज इक्वल्स टू 2r टाइम्स एच की वैल्यू लिखो तो 2v डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, है ना, प्लस ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज, प्लस पाई आर इंटू 2v डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक r कट रहा, है ना, और 2 टू जा 4, 4v अपॉन पाई आर, है ना, r बच रहा, प्लस ये पाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पाई कट रहा, एक आर कट रहा, ये दोनों आर कट रहे, प्लस 2 आ रहा, है ना, दोनों आर कट रहे ना यहाँ पे, सॉरी आर नहीं था वो वी था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आर नहीं था, ये क्या था, वी था ना न्यूमरेटर में, तो एक आर बच रहा हमें, एक बार मैं लिख लेती हूँ, ये था हमारा 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कट रहा, एक आर बच रहा वहाँ पे, एक आर बच रहा हमें, और 2 बच रहा ना न्यूमरेटर में, 2 बच रहा, v बच रहा, ये v था हमारा, है ना, 2v, एक r कट गया, एक r बच रहा है यहाँ पे, 2v बाय r, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ r है, बिकॉज v इज द वॉल्यूम कांस्टेंट फॉर द सॉलिड, ठीक है। तो अभी हमारा f ऑफ r मिल गया ना हमें, f ऑफ r क्या मिला, 4v बाय पाई r प्लस पाई आर का स्क्वायर प्लस 2v बाई आर, इसका डेरिवेटिव निकालो तो एफ डैश आर निकालो, एफ डैश आर क्या आएगा, ये आएगा 1 बाई आर का डेरिवेटिव, 4v बाई पाई तो कांस्टेंट है, 1 बाई आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, प्लस ये 2 पाई आर, प्लस ये भी कैसे आएगा 2v इंटू माइनस 1 बाई आर का स्क्वायर। तो इसको हमें इक्वेट करना होता है जीरो के साथ ना, सॉल्व करने के लिए, तो इक्वेट करो, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे, माइनस 4v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम सेम बना के सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस 4v माइनस 2 पाई v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू है माइनस 2 पाई आर, है कि नहीं। तो ये हमें क्या दे रहा, फिर ये हमें दे रहा, this is giving us the equation that is minus 4v minus 2 pi v is equals to minus 2 pi r का
क्यूब पाई का स्क्वायर। इस समय थोड़ा सा सॉल्विंग है, देखो ये इक्वेशन को अभी कैसे हैंडल करना मैं आगे की लाइन पे बता रही हूँ। पहले मैं वो इक्वेशन लिख लेती हूँ, -4v माइनस 2πv इक्वल्स टू -2 पाई का स्क्वायर आर का क्यूब है ना हमारे पास। पहले जो है ना ये जो है ना 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो माइनस तो कट जाना है, तो हमें मिलना है 2v प्लस पाई v इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो इसमें से हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें ना v की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। v की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, पाई स्क्वायर आर का क्यूब अपॉन 2 प्लस पाई। देख लो एक बार, बट हमारे पास v का तो फॉर्मूला था, v का फॉर्मूला क्या था, हाफ टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच था ना, है कि नहीं। तो हमें वैसे भी देखो h और 2r का रेशियो चाहिए ना, देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे v की वैल्यू फिर से रीसब्स्टिट्यूट की। तो यहाँ पे अभी क्या क्या कट रहा है, एक पाई कट रहा और ये आर स्क्वायर कट रहा है ना। तो क्या बच रहा है एक बार लिख लेते हैं, पाई बचा एक, है ना, पाई बाई 2 प्लस पाई बचा, और राइट हैंड साइड में हमारे को क्या बचा, एक यहाँ पे एक क्यूब में से एक आर बचा ना न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में हमें क्या बचा, एक बार लिख लेते एच बचा, h/2 बचा, ठीक है। तो हमें h/2r का रेशियो चाहिए। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 प्लस पाई इक्वल्स टू h अपॉन 2r, ये r को लेफ्ट राइट में भेज दो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया ना, उन्होंने वही तो बोला ना, हाइट का रेशियो भी 2r, क्या मिला हमें, पाई इज टू 2 प्लस पाई मिला। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इसको सॉल्व करना था। मैं एक बार आपको सोल्यूशन रिवाइज करके बता देती हूँ हमने किया क्या इसमें। हमने तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन सेटअप की, ये बहुत जरूरी था ये वाला पोर्शन। ये जैसे ही आपको मिला इसका डेरिवेटिव किया हमने, है कि नहीं। इसका जैसे हमने डेरिवेटिव किया हमें क्या मिला, हमें डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना होता है। तो इक्वल टू जीरो किया तो उसको ये इक्वेशन मिल रही, बट ये इक्वेशन को हमने रीअसेंबल किया, है कि नहीं। इसको रीअसेंबल किया तो रीअसेंबल करने से हमें v इक्वल टू मिलता, फिर से v इक्वल टू को रीसब्स्टिट्यूट किया, रीसब्स्टिट्यूट करने से हमें उसमें देख पा रहे कि h/2r का रेशियो ये आएगा। आप चाहे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये डेरिवेटिव क्या आएगा, लेस देन ग्रेटर देन जीरो आएगा। डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आएगा तो कैसे भी मिनिमम है, तो वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप। क्लियर है बात। तो इसका आंसर हो गया हमारा। अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखो हमें इसमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल 0 to π/2 e⁻ sin x इंटू कोसाइन एक्स। आसान सा सवाल है। इधर हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पावर को t पुट करेंगे, साइन एक्स को t पुट करेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रल मिल रहा बाय चेंजिंग द लिमिट्स, लिमिट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि x में क्वेश्चन था, हमें t में बनाना है। तो जब x की वैल्यू थी 0, x की वैल्यू थी π/2, t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू 0 आएगी, π/2 पे 1 आएगी। तो हमारा जो इंटीग्रल है, अभी जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या कन्वर्ट हो रहा है, इंटीग्रल 0 to 1 e⁻t dt कन्वर्ट हो रहा है, जिसका आंसर होता है e⁻t। 0 to 1 लिमिट पुट करो, ये होगा e⁻1 माइनस e⁻0, e⁻0 क्या होता है 1, तो e-1 करके इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। आसान सा सवाल है, ये टेबल बना लिया हमने लिमिट्स के लिए, है ना। साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया, आंसर आ गया। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 86th क्वेश्चन पे। 86th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें देके रखा एफ ऑफ एक्स वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू -2, देन पूछा गया है व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स। तो आपको पता है ना प्रोसेस क्या होती है इनवर्स निकालने की। y इक्वल टू हम लोग गिवन फंक्शन को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू के फॉर्म में। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, xy प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, x-2। तो यहाँ पे अभी हमें क्या चाहिए, y हमें x इक्वल टू के फॉर्म में चाहिए, तो xy माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -2y-2। तो x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2y-2। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा, -2y-2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। तो हमें इस तरह से आ रहा, बट हम लोग इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वाई, है ना। तो ये हमें क्या दे रहा, देखो अभी ये हमें y के फॉर्म में दे रहा, ये हमें y के फॉर्म में दे रहा, हमें इसको x के फॉर्म में लिख के बताना। हमें क्या मिला, एफ इनवर्स x हमें क्या मिला, 2x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स मिला। ये y के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर आता है, बट हमें उसको x के फॉर्म में लिख के देना। तो हमें क्या मिल रहा, 2 कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, x प्लस 1 किया अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये देके रखा है देखो हमें ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, है कि नहीं। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 87th क्वेश्चन है हमारा। देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर dx। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें लाइट रूल की यूज होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉगरिदम से लॉगरिदम को हम लोग प्रेफरेंस देंगे u लेने के लिए। तो यहाँ पे 1 कौन है, यहाँ पे 1 जो है वो v है,
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पता है ना आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल v है ना इंटू डेरिवेटिव ऑफ u dx, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग u लेंगे ln ऑफ एक्स स्क्वायर को और v किसको लेंगे 1 को, तो इसका इंटीग्रल हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ i इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं अभी, i इक्वल टू, मैंने गिवन को i ले लिया, ये जो गिवन था इसको मैंने i ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा u मतलब ln ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx इंटू du बाई dx, du क्या है हमारा ln एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक बार इसको लिख लेते हैं अभी आंसर, तो ये आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव x, तो x इंटू ln एक्स स्क्वायर माइनस ये x इंटू ln एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x है ना इंटू dx यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर काट दे रहा है, तो ये हमें आ रहा है x इंटू ln एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 क्या होता है 2x प्लस c है ना, तो ये हमें क्या आ रहा x इंटू ln एक्स स्क्वायर, ln एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर को इधर ले आके आ सकते 2x ln x माइनस 2x प्लस सी, देखो ऑप्शन ए दिख के आ रहा, ऑप्शन ए ये सॉल्व हो जा रहा ऑप्शन ए में, ठीक है, ये 2 को आगे ले लो 2x ln x माइनस 2x प्लस सी करके आपको आंसर मिल जाना है। क्लियर है बात? Let's look into this question number 88 now. The minimum distance from the point 4, 2 to the parabola y square equal to 8x is equals to minimum distance of a point हमें ढूंढना है। अभी हम बोल देते हैं कि let x, y be point on the parabola y square equal to 8x, ये पैराबोला के ऊपर का एक पॉइंट ले लेते हैं, तो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस को मिनिमम बनाना है, तो डिस्टेंस क्या है बताओ तो जरा, डिस्टेंस बिटवीन दिस x, y which is the point on the parabola with this point, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसको हमें क्या करना है मिनिमम करना है। तो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है x एंड y का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ये फॉर्मूले में x को x के मान पे ही रख के y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा x को हम लोग y के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि y स्क्वायर है ना, तो ये आसान पड़ेगा, x को हम लोग क्या लिखेंगे y स्क्वायर बाय 8 लिखेंगे, y को y रहने देते हैं, तो हमारा d जो है ना फंक्शन बन जाएगा जिसको हमें क्या करना है मिनिमाइज करना है जो कि वेरिएबल y के फॉर्म में बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है y स्क्वायर बाय 8 माइनस 4 टू द पावर 2 है ना, तो इसको हम लिख देते हैं। अगर हमें विदाउट रूट लिखना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं पता है, हम लोग इसको डी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे y स्क्वायर बाय 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अभी हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए ना इसको मिनिमाइज करने के लिए, तो डेरिवेटिव निकालो 2 टाइम्स d इंटू डी टी बाई डी वाई आएगा, 2 टाइम्स d इंटू डी डी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इसका क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर बाय 8 माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर बाय 8 का डेरिवेटिव फिर से y बाई 2y बाई 8 ना मतलब y बाई 4 आएगा, देन इसका भी क्या आएगा 2 टाइम्स y माइनस 2 आएगा है ना, ये चीज आएगी, हमें इसको इक्वेट टू 0 करके सॉल्व करना रहेगा है ना, इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना रहेगा, तो 2 टाइम्स y स्क्वायर बाय 8 माइनस 4 है ना, ये ब्रैकेट में लिखने जा रही हूँ y बाय 4 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 2 इक्वल टू 0 करके सॉल्व करो, तो ये 2 है ना ये 0 को जा रहा है कट हो जा रहा है, तो हमें आ रहा है ये y का क्यूब बाय 8 4 जा 32 माइनस ये y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये y कट रहा है, तो हमें आ रहा है y क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 32 दैट इज कितना 64, तो y क्यूब इज इक्वल टू 64 मतलब y कितना मिला हमें 4 मिला, y कितना मिला हमें 4 मिला, तो अभी हमें क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस हमें वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूले में ही सब्स्टिट्यूट करो y इक्वल टू 4 है ना, हमें ऑलरेडी बना के रखा था ना रेडी में y स्क्वायर बाय 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, बस क्या आएगा आपको आंसर, इसमें आंसर वैल्यू y के सब्स्टिट्यूट करो, y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 बाई 8 कितना 2 2 माइनस 4 कितना माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस ये 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 4 प्लस 4 मतलब ये हो गया √8 है ना, √8 का वैल्यू क्या आएगा, √8 का वैल्यू आएगा 2√2, तो ये आएगा 2√2, अपना ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। क्लियर है बात, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको बट है नहीं, फास्ट से आपको सॉल्व करना है, विद गुड स्पीड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा 89th क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें देखे बोला है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग द y एक्सिस एट द ओरिजिन,
मतलब ये ऐसे सर्कल्स है जो वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, बट कहाँ पे, एट द पॉइंट ओरिजिन पे टच कर रहे हैं। तो इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका डायग्राम कैसे हो सकता है। इसका डायग्राम आप इमेजिन करना चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं, हमारा जो सर्कल है, सिस्टम ऑफ सर्कल्स जो है वो टच कर रहे वाई एक्सिस को एट द ओरिजिन, मतलब वो इस टाइप का रहेगा सर्कल। जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है वो इस टाइप के रहेंगे, टचिंग द सर्कल एट द ओरिजिन, टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, है ना। तो इसका जो सेंटर रहेगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, मानते हो, समझो a,0 इसका सेंटर है, ठीक है। तो इसकी रेडियस भी कितनी रहेगी, a रहेगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, तो इक्वेशन ऑफ सच अ फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या रहेगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर रहेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स समझ में आया ना। तो इसका हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, मतलब हमें a को एलिमिनेट करना है, इसमें से हमें क्या करना है, a को एलिमिनेट करना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिससे हमें मिल जा रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, है ना। अभी हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो हमें a को एलिमिनेट करना है ना, तो हम लोग ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x, बोलो x ले लो 2a, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। अभी इसको मैं क्या करूँगी यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पे इसको अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार और सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स होगा ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2a, ठीक है। अभी इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का 1, इसका u बाई वी होगा, u बाई वी। तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव कितना, 2yx, है ना। तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव अपॉन एक्स का स्क्वायर, यू बाई वी किया मैंने यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने वाई का जब मैंने डेरिवेटिव लिखी थी, यहाँ पे वाई डैश भी आएगा ना, देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई डैश आएगा, तो 2y इंटू वाई डैश और x इंटू में है वहाँ पे माइनस ये वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या आएगा 0। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में लेके वाई स्क्वायर माइनस 2y डैश इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने साइन चेंज किया राइट हैंड साइड में लेके, है ना। तो इसको आपको बस असेंबल करके देना है उसको, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा वाई स्क्वायर माइनस 2y डैश इंटू एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये माइनस वाई को इधर लेके आओ, प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स करके लिखेंगे इक्वल टू 0। देखो हमें मिला कि नहीं, हमें आंसर आंसर मिला कि नहीं, देखो क्या ऑप्शन रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। सही बात है, देखो समझ में आया ना आपको, ठीक है। ये था हमारा आंसर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो 90 क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें दे के रखे 2 स्टेटमेंट्स अबाउट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसिडर करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको इक्वेशन को ध्यान से देखना है, मुझे बताना है कि इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ऑर्डर क्या है, इसका 2 है, और उसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या रहती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो वही 1 इसकी डिग्री है। तो अभी बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, बिल्कुल सही है, सही क्वेश्चन, सही स्टेटमेंट है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, सही स्टेटमेंट है, तो दोनों सही है, मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते आगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, देखो 91 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई, जिसको हम लिखेंगे y इंटू dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, बस इंटीग्रल कर लो, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू सी, जो कि हमें देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। 2c को हम लोग कांस्टेंट सी बोल सकते हैं, बड़ा वाला, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। सही बात है, 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या, देख लो आपको सोल्यूशन, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 92 पे, द वैल्यू ऑफ के हमें ढूंढना है, एफ ऑफ एक्स दे के रखा है और बोला है कि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है मतलब एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल हो गया, चलो निकालो फिर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सेम एज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स,
जीरो माइनस के लिए आप यही फंक्शन, ये साइन एक्स फंक्शन है करके ले लो, ये दोनों इक्वल टू क्या रहता है, एफ ऑफ जीरो रहता ना, एफ ऑफ जीरो, ये दोनों तो इक्वल होना है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए साइन एक्स फंक्शन ये, बट एफ ऑफ जीरो क्या है, के है, तो मैं के इज इक्वल टू कोई तो एक लिमिट ले रही हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बोल दे रही हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, LHL RHL तो सेम हो गया, तो मैं सिर्फ लिमिट निकाल रही हूँ बस साइन एक्स को लेके, तो साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू के, मतलब जीरो, खत्म बात। इसका आंसर तो बहुत ही आसान था, ऑप्शन डी था, इसे देख के समझ में आ रहा था, मैंने ये जस्ट आपको लिख के समझाया, बट इसको तो आप ओरली बाय इंस्पेक्शन कर सकते हो। लिमिट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू के, साइन एक्स का लिमिट एट जीरो विल बी जीरो, जीरो इक्वल टू के इक्वल टू जीरो, हो गया आंसर, है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो 93 क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अभी जो एक्सप्रेशन देखे रखा है उसकी मिनिमम वैल्यू हमें पूछी गई है, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई है, हमें ये गिवन है ना, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जबकि गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन को हम लोग कोई तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ए स्क्वायर एक्स को अगर मैं वैसे ही लिखूँ, तो मैं बी स्क्वायर वाई को क्या लिखूँ, मेरे पास है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू है मेरे पास सी स्क्वायर बाय एक्स, तो सी स्क्वायर बाय एक्स, तो ये मेरा बन जा रहा अभी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जिसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमम ढूंढना है उसका मिनिमम, तो मैं निकालूंगी एफ डैश एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और इसको इक्वल टू जीरो लेके हमें सॉल्व करना है कि नहीं, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, निकाल लो फिर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रहा हमें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जो कि दे रहा हमें एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस बी सी बाय ए, प्लस और माइनस बी सी बाय, हमें डबल डेरिवेटिव यहाँ पे टेस्ट करना होगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा क्या निगेटिव आएगा, देखो एफ डैश एक्स हमें क्या मिला था, एक बार मैं लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर मिला था, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, ये जीरो हो जा रहा, ये निगेटिव में आ रहा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन का डेरिवेटिव जीरो, फिर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स अपॉन एक्स टू द पावर फोर होगा, है ना, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, ये एक्स कट रहा, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू टाइम्स अपॉन एक्स का क्यूब, अभी अभी टेस्ट करो, एट एक्स इक्वल टू बी सी बाई ए, एफ डबल डैश क्या आ रहा, एफ डबल डैश क्या आ रहा, पॉजिटिव डाल रहे हम लोग, तो ये आ रहा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे मिनिमा है, मिनिमा कभी रहेगा पता है, जब डबल डेरिवेटिव आपको आएगा पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव आ रहा जब पॉजिटिव दे रहे, निगेटिव देंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स का क्यूब है ना, निगेटिव देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, तो एक्स क्यूब वैल्यू है ना, एक्स अगर निगेटिव देंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव होगा, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए डबल डेरिवेटिव, ताकि हमें मिनिमा मिले, ठीक है, तो अभी हम मिनिमम वैल्यू इसका लिखेंगे, तो अभी ये फंक्शन का मिनिमा निकाल लेते हैं, हमारा फंक्शन क्या था एक बार लिख लेते हैं, ये था ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या थी, सी स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है, हमें मिला मिनिमा मिला एट एक्स इज इक्वल टू बी सी बाय ए पे मिला, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लो, एफ एट बी सी बाय ए कितना आ रहा, ए स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू बी सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वन बाय एक्स है ना, सॉरी अपॉन में एक्स है, ठीक है, अपॉन में एक्स है, मतलब मैं इसको लिखूँ ए बाय बी सी, ठीक है, तो क्या क्या कट रहा देखो, एक ए कट रहा, यहाँ पे बी कट रहा और सी कट रहा, तो ये हमें आ रहा ए बी सी प्लस ए बी सी, तो ये हो जा रहा टू ए बी सी, समझ में आई बात, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94, और यहाँ पे हमें निकालना है देखो इंटीग्रल, इंटीग्रल को ध्यान से देखो, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, एल एन ई टू द पावर एल एन ए टू द पावर एक्स डी एक्स, तो ये तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ये हो जाएगा इंटीग्रल ए टू द पावर एक्स डी एक्स, है ना, तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी होता, तो ये तो आसान सा आंसर था, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बताओ तो जरा, ऑप्शन नंबर ए है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप्स बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू सी साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस, तो अभी यहाँ पे ड्रॉ करना है, वन ऑफ द लूप बोला, अभी ये साइन एक्स का जो कर्व है ना, ऐसे चलता जाता कि नहीं, ये जीरो टू पाई है, पाई टू पाई तक का ग्राफ मैंने बनाया है, उसने क्या बोला, एरिया ऑफ द वन ऑफ द लूप्स बिटवीन द एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये पूरा एक लूप हो गया, ये पूरा एक लूप हो गया, हमें ये एरिया निकालना, ऐसे बहुत सारे लूप आएंगे, हमें सिर्फ उसने एक लूप की एरिया पूछी है, हमें उसने क्या पूछी है, एक लूप की एरिया पूछी है,
तो हमें ये 2 टाइम्स ऑफ 1 ले सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं ना, रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स 0 to पाई लिमिट 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा साइन एक्स, ये c टाइम्स साइन एक्स dx आएगा, है ना। तो ये 2c को तो बाहर रख दो, इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स dx निकालो, तो ये कितना आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स 0 to पाई, सब्स्टिट्यूट करो 2c इंटू कॉस ऑफ पाई कितना -1 ना, तो ये हो जाएगा +1 तो ये हो जा रहा 4c, कितना हो जा रहा 4c, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। आपको समझ में है ना, वन ऑफ द लूप्स, ऐसे बहुत सारे लूप्स आते हैं एक्स एक्सिस के साथ, बट उन्होंने बोला कि सिर्फ एक लूप का हमें चाहिए एरिया, तो एक लूप मतलब क्या हो गया, इतना 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ दिस कर्व, समझ में आया ना। तो इसका आंसर आपको अभी क्लियर है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 96th क्वेश्चन, इसका आंसर हमने पता कर लिया है, ऑप्शन डी है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ कॉस है या तो साइन है, तो हमें हिंट क्या है, ये जो गिवन है ना इसको ही हमें यूज करना है बस। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, √2 कॉस थीटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा को हम लोग बाहर लेके लिख सकते हैं √2 - 1, ठीक है। बट यहाँ पे √2 - 1 को मैं रेशनलाइज करना पसंद करूंगी, तो ये हो जाएगा इस तरह से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या आ रहा, कॉस थीटा इंटू 2 - 1 अपॉन √2 + 1, है ना। तो ये हमें दे रहा √2 + 1 टाइम्स साइन थीटा, √2 + 1 टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दे रहा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो मैं अभी इसकी वैल्यू निकालूंगी, क्वेश्चन की आंसर cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू अभी मैं कैसे निकालूंगी, मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है, वो है √2 + 1 टाइम्स साइन थीटा देन माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आ रहा, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा कट रहा, ये आ रहा √2 टाइम्स साइन थीटा, √2 टाइम्स साइन थीटा, दैट इज द आंसर ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। 96 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97th क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या देके रखा है, पढ़ लेते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 44 सेंटीमीटर, मतलब 2r की वैल्यू देके रखी है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना बोला है, 22 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। तो पूछा क्या गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, मतलब इसको आपको थोड़ा डायग्राम बनाना होगा, सर्कल बना लो, ठीक है। देखो एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल में हमें क्या क्या देके रखा है, डायमीटर देके रखी है और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड 22 सेंटीमीटर, ये है लेंथ ऑफ द कॉर्ड 22 सेंटीमीटर समझो, ठीक है। और ये इसका ये करस्पॉन्डिंग ये हमें लेंथ पूछा गया है, ये पूछा गया हमें एल पूछा गया, हमें इसको कनेक्ट कर लेंगे, ये तो रेडियस है, रेडियस कितना हो जाएगी, r इज इक्वल टू 22 हो जाएगी, तो 22 ये भी 22, तो ये थीटा कितना हो गया, थीटा 60 डिग्री हो गया, रेडियन में लिखो इसको, रेडियन में कितना लिख सकते हैं, π/3, है ना, π/3 लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास एल का फॉर्मूला होता है ना, एल इज इक्वल टू क्या होता है, r थीटा, एल की वैल्यू क्या होती है, r थीटा, तो r थीटा, r मतलब r ही रहेगा, थीटा कितना है π/3, बट हमें आंसर r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो r की वैल्यू है 22, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 1/3 है, तो ये कितना हो जा रहा, 22 इंटू 22 484, 484/21, तो ये इतना आ रहा। तो आपको इधर लॉजिक समझना था, हम लोग को लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लगाना था, बट उसके लिए थीटा चाहिए था। थीटा कैसे पता किया, हमने पता किया कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी हमने पता किया कि इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हमें इसलिए थीटा हमने डायरेक्टली गेस किया कि थीटा कितना है, π/3, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है बात, इसका आंसर हो गया, एंड इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी आते हैं 90, अच्छा इसके वो टिक कर लेते हैं, ऑप्शन ए है। 98 पे आते हैं अभी, साइन थीटा दिया है, tan थीटा दिया है और बोला है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। देखो साइन थीटा क्या दिया है, साइन थीटा निगेटिव दिया है, निगेटिव है ये, और tan थीटा क्या दिया है, 1/√3 है, ये पॉजिटिव है। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, थीटा के बारे में पता करना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता। हमारे को साइन निगेटिव है, tan पॉजिटिव है, ये दिख क्या है ना, तो अभी आपको रिमाइंड करना है ऑल सिल्वर टी कप, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन मतलब एस मतलब साइन पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, टी मतलब tan पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड cos सी मतलब cos पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें क्या चाहिए, हमें tan पॉजिटिव चाहिए, tan पॉजिटिव कहाँ पे है, इन थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा।
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही tan अकेला पॉजिटिव रहता है, cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव, यहाँ पे साइन भी निगेटिव रहता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, साइन जो है निगेटिव आएगा एंड tan जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 99th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 व्हेन द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। देखो हमें क्या बनाने, हमें बनाने 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर मतलब हमें 3 प्लेसेस को भरना है, बट भरना ऐसे है कि नंबर कौन सा बने, हमें बनाना है इवन नंबर। तो इवन बनाने के लिए क्या क्या, हमारा जो वंस प्लेस है या तो 2 हो सकता है, तो 4 हो सकता है, मतलब इसको सिर्फ 2 वेज है, वंस प्लेस भरने को 2 वेज। रिपीटेशन अलाउड है क्या, नहीं अलाउड है, मतलब मैंने समझो एक डिजिट यहाँ पे भर दिया आउट ऑफ 2 में से, तो बचे कितने डिजिट मेरे पास, टोटल डिजिट्स कितने हैं, टोटल डिजिट्स कितने हैं बताओ तो जरा, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है, 5 में से एक को मैंने ले लिया, तो मैं इधर 4 वे है इसको, और इसको भी 4 वे है, इसको इसको 3 वे आएंगे, सॉरी पहले वाले को कितने आएंगे, 3 वे, क्योंकि 2 डिजिट यूज कर लिया ना, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ सच नंबर्स विल बी, नंबर ऑफ वेज बोलूंगी मैं, ठीक है, नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे फिर, ये वंस प्लेस को भरने के लिए 2 वेज, टेंस प्लेस को 4 वेज और 100 प्लेस को 3 वेज। तो ऐसे 3 डिजिट नंबर बनेंगे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक बार डिजिट यूज कर लिया तो उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, आंसर इसका आ रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसका आंसर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, 100th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बेस्ड है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर ऑफ अ हाइट h from a point A due south of it is x and from a point B due east of A is y. If AB is equals to z, then which one of the following is correct? तो इसका आंसर हमें ढूंढना है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ कर लेनी पड़ेगी। 100th क्वेश्चन के लिए डायग्राम कैसे रहेगी, देखो बताओ यहाँ पे। एक तो पहले से सबसे पहले हमें क्या एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h फ्रॉम अ पॉइंट A ड्यू टू साउथ। ठीक है, तो अभी हम लोग ना ये सेगमेंट ले लेते हैं OB। ठीक है, साउथ में है पॉइंट A एंड B क्या है, ईस्ट में बोलते हैं, ये साउथ, ये नॉर्थ, नॉर्थ का राइट साइड क्या रहेगा, है ना, तो ये B पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए मैंने B राइट साइड में ले लिया। तो अभी हमारे को ये वाला डायग्राम है, देखो ये जो है ना PO हमारा टावर है, PO इज व्हाट, टावर ऑफ हाइट h। ठीक है, PO इज अ टावर ऑफ हाइट h हियर। मैंने डायग्राम पहले ड्रॉ कर ली ताकि आई मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। देखो एक टावर मैंने बना लिया PO करके, जिसका हाइट है h, और फ्रॉम अ पॉइंट A ड्यू टू साउथ ऑफ इट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज x, मतलब यहाँ से एंगल ए, यहाँ से ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एक्स है। तो इतना आपको समझ में आया ना, ये ट्रायंगल यहाँ पे। फिर दूसरा क्या बोला, एंड फ्रॉम अ पॉइंट बी ड्यू ईस्ट ऑफ ए इज वाई, तो ये एंगल कितना है, यहाँ पे ये एंगल बता रहा है, ये वाई एंगल है करके बता रहा। ओके, और ए बी हमें कितना देके रखा, ए बी की लेंथ जेड करके देके रखी है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी ये ट्रायंगल को हमें यूज कर लेना है यहाँ पे। सबसे पहले जो ओपी है, it is the segment of the triangle POB also and it is the segment of the triangle POA also। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल POA की बात करूंगी, ट्रायंगल POA की बात, तो यहाँ पे मैं cot x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, x का एडजेसेंट OA एंड इसका अपोजिट क्या है, h है ना। तो मुझे यहाँ पे OA की लेंथ मिलेगी क्या है, h इंटू कॉट एक्स करके, h इंटू कॉट एक्स करके। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे OB के लिए काम कर सकते हैं। OB, ये OB क्या है, ये अननोन हमें किस में मिलेगा, हमें ये मिल सकता है हमारे POB के ट्रायंगल में। ठीक है, POB का ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल POB में मैं अगर कॉट y लेती हूँ तो मुझे एडजेसेंट है OB एंड अपोजिट है h, तो OB की वैल्यू क्या मिल रही है, h टाइम्स कॉट y मिल रही है। तो अभी मैं यूज करूंगी नीचे वाला राइट ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल को अभी हम लोग यूज करेंगे, जो कि राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें हमें दिख के आ रहा है कि हाइपोटेनस जो है, मतलब जो OB का स्क्वायर है वो कितना है, OA का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, OB मतलब h स्क्वायर कॉट स्क्वायर y इक्वल्स टू OA। OA क्या था, h स्क्वायर कॉट स्क्वायर a आएगा, x आएगा यहाँ पे, x है ना, प्लस AB का स्क्वायर। AB क्या था हमारा, z था ना, तो z करके लिखूंगी मैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, z का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे z स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, z स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जा रही है h स्क्वायर कॉट स्क्वायर y माइनस h स्क्वायर कॉट स्क्वायर x। ठीक है,
तो हमें ये मिल रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। थोड़ा सा डायग्राम समझने में आपको कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि डायग्राम का आपको समझना जरूरी है। मैंने भी इसलिए टाइम लेके पहले ड्राइंग किया, क्योंकि यहाँ पे कैसा चीज है ना, ये जो टॉवर है, ये टॉवर के जो टॉप है, ये टॉप के लिए हमें एक पॉइंट लेना है साउथ में, मतलब उसके नीचे की ओर एक पॉइंट लेना है इसमें, मतलब इस ओर। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, इस तरह से बनेगा डायग्राम। समझ में आया क्या? तो ये 90 डिग्री बन रहा है ए पॉइंट, ठीक है, ये ए बी जेड है, ये था ओ, ये है पी, ये एच दे के रखा, ये वाई एंगल दे के रखा, ये एक्स एंगल दे के रखा। तो सॉल्यूशन बता दे रही हूँ, देखो मैं फिर से एक बार, ये इधर यूज किया हमने कॉट एक्स का, फिर इधर यूज किया हमने ये एंगल में कॉट वाई, फिर उसको ये ट्रायंगल में पुट किया, पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्रायंगल में पुट किया। ये जो है ना, मैंने यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो मुझे आंसर मिल गया। तो थोड़ा सा सोल्यूशन ऐसा था। अभी आपको समझ में आया होगा ना, आप फिर से एक बार सॉल्व कर लो, एक बार डायग्राम खुद से ड्रॉ करके, ठीक है। होपफुली द सेशन इज रियली हेल्पफुल टू यू। In this particular session, we have completed the question number 81 to 100 question. Last 20 questions are remaining from this paper, which you will find in the next session. So stay tuned and do not forget to subscribe to my YouTube channel to get all these uploads ka update for your direct to your account, isn't it? Like and share the video. Do not forget to do it so, and stay tuned. I would meet you in the next video.